कोई खबर नहीं उनको क्या हम पर गुजरी है। अकेले तन्हा तन्हा रातें दर्द बनकर सीने से उतरी हैं। दोस्तों, ये शायरी ऐश्वर्या राय पे बिल्कुल सटीक बैठती है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की पूर्व विश्व सुंदरी और बहुत ही टैलेंटेड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के बारे में। दोस्तों, आज ऐश्वर्या राय को देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है। उनकी अदाकारी का पूरी दुनिया दीवानी है। दोस्तों, उनके करोड़ों प्रशंसक हैं। मगर दोस्तों, ऐश्वर्या राय की इतनी ग्लैमरस भरी लाइफ इतनी आसान नहीं रही। उनका विवादित जीवन भी उतना ही फेमस रहा जितनी उनकी लाइफ। दोस्तों, सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी के बारे में कौन नहीं जानता। इस लव स्टोरी का अंत कितना विवादित था ये सबको पता है। दोस्तों, उनका नाम विवेक ओबेरॉय के साथ भी जुड़ा। दोस्तों, एक अफवाह तो बहुत ही कंट्रोवर्सी वाली थी कि ऐश्वर्या राय का अमिताभ बच्चन के साथ भी संबंध था। दोस्तों, आज हम ऐश्वर्या राय के जीवन की लव स्टोरी और संघर्ष के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे विवादित और सुर्खियों में रहा सलमान खान के साथ लव अफेयर। दोस्तों, वर्ष 1997 में सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी शुरू हुई। उस वक्त सलमान सुपरस्टार थे और ऐश्वर्या राय इंडस्ट्री में स्ट्रगलिंग दौर में थी। सलमान की गर्लफ्रेंड उन दिनों सोमी अली हुआ करती थी। संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में सलमान के लिए उन दिनों एक्ट्रेस की तलाश की जा रही थी। सलमान ने ऐश्वर्या का नाम सजेस्ट किया और उन्हें फिल्म मिल गई। फिल्म में वो सलमान की हीरोइन बन गई और असल जिंदगी में उनकी गर्लफ्रेंड। सोमी को ये बात 1999 में पता चली। वो सलमान का साथ छोड़कर विदेश चली गई। सोमी के जाते ही सलमान और ऐश्वर्या और करीब आने लगे। दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ ऐश्वर्या और सलमान की लव स्टोरी का सिलसिला। दोस्तों, इसके बाद तो लगभग दोनों साथ में रहने लगे। उनकी रोमांस की कहानी हर जगह फैलने लगी। दोस्तों, वो साथ में हर पार्टी, अवार्ड समारोह, नाइट पार्टी में एंजॉय करने लगे। मगर दोस्तों, कहते हैं ना कि खुशी और प्यार अपने साथ दुख और नफरत भी लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन कपल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दोस्तों, सलमान ऐश्वर्या के साथ इतने पजेसिव हो गए कि उन पर पाबंदियां लगाने लगे। दोस्तों, सलमान खान कितने गुस्सैल स्वभाव के हैं ये बात पूरा बॉलीवुड जानता है। दोस्तों, फिल्म हम दिल दे चुके सनम सुपर डुपर हिट हुई। फिल्म के साथ ही ऐश्वर्या के करियर में टर्निंग पॉइंट आया और उन्हें कई ऑफर्स आने लगे। मगर सलमान इस रिश्ते पर शादी की मुहर लगाना चाहते थे। ऐश्वर्या ने भी सलमान के साथ रिश्ते में रहने के लिए अपने पेरेंट्स से लड़ाई की और घर बदल लिया। दोस्तों, ये बात ऑथर बिस्वादीप घोष ने भी अपनी 2004 में लॉन्च हुई बुक हॉल ऑफ फेम ऐश्वर्या राय में लिखी। मगर ऐश्वर्या करियर की शुरुआत में शादी करने से हिचक रही थी। साथ ही ऐश्वर्या के फादर भी सलमान के साथ बेटी का रिश्ता करना नहीं चाहते थे। दोस्तों, इन सब बातों से सलमान खान बहुत नाराज हो गए। फिर नवंबर 2001 की एक रात सलमान ऐश्वर्या के घर पहुंचे। उस वक्त वो 17वें अपार्टमेंट में रहती थी। सलमान ने जोर जोर से ऐश्वर्या के घर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वो 17वीं मंजिल से कूद जाएंगे। तब ऐश्वर्या के पिता ने पुलिस को बुलाया। वो ड्रामा रात के 3 बजे तक चलता रहा। इस बात को 2002 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में स्वीकारा भी गया। उन्होंने कहा, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे लड़ते भी हैं। और ये सच है कि ऐसा हुआ था। ऐश्वर्या के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो किया वो सही था। मेरी कंप्लेन करके उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। दोस्तों, ऐश्वर्या राय ने सलमान खान पर मारपीट का भी इल्जाम लगाया था। दोस्तों, एक बार 2002 में फिल्म फेयर अवार्ड्स के फंक्शन में जब ऐश्वर्या राय हाथों में फ्रैक्चर और आंखों पर चश्मा लगाकर पहुंची तो सबने यही कहा कि सलमान ने उनको मारा है। मगर ऐश्वर्या ने कहा, लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ। बाद में 27 सितंबर 2002 में ऐश्वर्या राय ने पहली बार खुलकर बोला, सलमान से मेरा ब्रेकअप लास्ट मार्च में हुआ था। वो इसके बाद भी मुझे कॉल करके परेशान करते थे और बकवास करते थे। वो मुझे मेरे को स्टार्स के साथ जोड़ते थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई भी की। मैं इसके बावजूद अपना काम कर रही थी जैसे कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। सलमान खुद को भी चोट पहुंचाते थे। मैं लकी हूँ कि मैं इन सब से खुद निकल आई हूँ। दोस्तों, इस तरह बॉलीवुड के 2 फेमस सितारे साथ मिलते मिलते रह गए। ऐश्वर्या और सलमान का ब्रेकअप हो गया। दोस्तों, इसके बाद ऐश्वर्या राय की लाइफ में एंट्री होती है विवेक ओबेरॉय की। दोस्तों, विवेक ओबेरॉय के साथ लव स्टोरी भी बहुत विवादित थी। दोस्तों, ऐश्वर्या राय को फिल्म क्यों हो गया ना के दौरान विवेक ओबेरॉय से प्यार हो गया। उन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई देने लगी। दोस्तों, विवेक ओबेरॉय ने ऐश्वर्या राय को 30वें जन्मदिन के मौके पर 30 ही गिफ्ट दिए थे। दोस्तों, इस कपल को हमेशा साथ में देखा जाता था। दोनों कपल के बीच काफी समय तक सब ठीक रहा, लेकिन विवेक ओबेरॉय की एक गलती ने उनका रिश्ता खराब कर दिया। दोस्तों, सलमान खान अभी भी ऐश्वर्या राय को कॉल करते थे, जिससे विवेक ओबेरॉय ने गुस्से में एक होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय के साथ रिश्तों पर कई खुलासे किए गए। विवेक ने बताया कि उन्हें सलमान खान फोन पर मारने की धमकी देते हैं। दोस्तों, ये खबर आग की तरह मीडिया में फैल गई, जिसके बाद सलमान खान और विवेक दुश्मन बन गए। विवेक ओबेरॉय के इस कदम के बाद ऐश्वर्या राय ने उनसे दूरी बना ली।
दोस्तों विवेक ओबेरॉय के इस कदम से उनका करियर तक खराब हो गया। दोस्तों आपको क्या लगता है, सलमान खान से दुश्मनी विवेक को महंगी पड़ी? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ये दोनों अफेयर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी रहे। दोस्तों वैसे ऐश्वर्या राय की नजदीकियां तो और भी कई लोगों से थी, जिसमें से जब ऐश्वर्या राय अभिनय की दुनिया में नहीं आई थी और मॉडलिंग किया करती थी, तब राजीव मूलचंदानी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ी थी। हालांकि कुछ समय के बाद ही ऐश्वर्या उनसे अलग हो गयी। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि जाने माने फैशन डिजाइनर हेमंत त्रिवेदी को भी ऐश्वर्या ने डेट किया था। हेमंत त्रिवेदी ने ही ऐश्वर्या का वो गाउन तैयार किया था जिसे पहनकर उन्होंने मिस वर्ल्ड का ताज पहना था। दोस्तों फिल्म आ अब लौट चले में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय बच्चन एक साथ नजर आए। फिल्म ताल में भी दोनों ने साथ काम किया। कहते हैं कि ऐश्वर्या और अक्षय इन फिल्मों के दौरान काफी करीब आ गए थे। दोस्तों एक अफवाह ये भी थी कि ऐश्वर्या राय अपनी शादी से पहले बिग बी यानी अमिताभ बच्चन से भी अफेयर कर चुकी थी। दोस्तों ये बात मुझे हजम नहीं होती कि ऐश्वर्या राय का अफेयर अमिताभ बच्चन के साथ। बिल्कुल गलत अफवाह मुझे लगती है ये। दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। दोस्तों बॉलीवुड में जब भी अधूरे प्यार की बात होती है तो सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम जरूर आता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे, यहाँ तक कि उन्होंने शादी करने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन सलमान खान की कुछ आदतों की वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये रिश्ता टूटने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए संभल पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन की जिंदगी में अभिषेक बच्चन की एंट्री हुई। अभिषेक और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात साल 2000 में आई फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के सेट पर हुई। यहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। इसके बाद दोनों की दोस्ती बढ़ती चली गई। दोस्तों कहा जाता है कि सच्चा प्यार अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है और यही बात ऐश्वर्या और अभिषेक के लिए सही साबित हुई। ऐश्वर्या ने साल 2005 में बंटी और बबली के सेट पर कजरारे गाने में डांस किया। ये गाना काफी हिट साबित हुआ, जिसके बाद दोनों लगातार 3 फिल्मों में नजर आए। इन फिल्मों में उमराव जान, गुरु और धूम 2 शामिल हैं। दोस्तों साल 2006 से 2007 तक इन दोनों का मिलना जुलना काफी बढ़ चुका था। कहा जाता है कि गुरु फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इन दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ी। ऐश्वर्या के स्माइलिंग फेस और स्वभाव से अभिषेक आकर्षित हुए। इसके बाद गुरु फिल्म के टोरंटो प्रीमियर में अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया। ऐश्वर्या भी तब अभिषेक को दिल दे बैठी थी। ऐश्वर्या ने अभिषेक के प्रपोजल को तुरंत स्वीकार कर लिया। दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान अभिषेक ने अपनी लव स्टोरी का जिक्र करते हुए कहा था, कुछ वक्त पहले मैं न्यूयॉर्क में फिल्म की शूटिंग कर रहा था। मैं अपने होटल रूम की बालकनी में खड़ा होकर यही सोचता था कि एक दिन घुटने पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज करूंगा। कुछ साल बाद गुरु फिल्म के प्रीमियर में ऐश्वर्या को उसी बालकनी में वो लेकर गए और शादी के लिए प्रपोज किया। आपको बता दें कि ऐश्वर्या और अभिषेक की 7 साल की बेटी आराध्या है। ये कपल जल्द ही एक गुलाब जामुन फिल्म में नजर आएंगे। दोस्तों ये थे ऐश्वर्या राय की जिंदगी के लव अफेयर्स। दोस्तों ऐश्वर्या राय ने 2006 में रिलीज हुई फिल्म धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ लिप लॉक सीन दिया था। फिल्म में उनके बोल्ड सीन के बाद बच्चन परिवार की नाराजगी की खबरें भी सुर्खियों में थीं। जिस वक्त फिल्म की शूटिंग शुरू हुई उस वक्त ऐश्वर्या अभिषेक की शादी के चर्चे शुरू हो गए थे। फिल्म रिलीज के बाद 2007 में दोनों की शादी हुई। रिपोर्ट्स थी कि बच्चन परिवार ने ऐश्वर्या को किसिंग सीन देने के लिए मना किया था। दोस्तों हालांकि 2002 में देवदास के बाद ऐश्वर्या ने 5 फ्लॉप फिल्में दी थीं और उन्हें धूम 2 से काफी उम्मीदें थीं। करियर को नई उड़ान देने के लिए वो फिल्म में बोल्ड सीन देने के लिए तैयार हो गई थीं। रिपोर्ट्स थी कि बच्चन परिवार ऐश्वर्या के इस फैसले से नाराज था और इसी वजह से फिल्म के प्रीमियर में भी नहीं पहुंचा था। दोस्तों ऐश्वर्या राय की प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुई। बाद में उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। मुंबई में उन्होंने शांता क्रूज स्थित आर्य विद्या मंदिर और बाद में DG रूपारेल कॉलेज माटुंगा में पढ़ाई की। दोस्तों ऐश्वर्या राय को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें मॉडलिंग के भी प्रस्ताव आते रहे और उन्होंने मॉडलिंग भी की। मॉडलिंग का पहला प्रस्ताव उन्हें कैम्बलिन कंपनी की ओर से मिला जब वो 9वीं कक्षा की छात्रा थीं। इसके बाद वो कोक, फूजी और पेप्सी के विज्ञापन में नजर आईं। उनकी पहली फिल्म इरुवर तमिल में बनी जिसे मणिरत्नम ने निर्देशित किया। दोस्तों 1994 में विश्व सुंदरी का खिताब जीतने के बाद ऐश्वर्या राय की फिल्मी पारी भी हिट रही। लगभग हर बड़े कलाकार के साथ ऐश्वर्या की जोड़ी बनी और हिट रही। ऐश्वर्या की हिंदी फिल्मों की शुरुआत और प्यार हो गया फिल्म से हुई। इस फिल्म में उनके अपोजिट बॉबी देओल रहे। दोस्तों 1997 में रिलीज हुई फिल्म फ्लॉप रही। फिल्मी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि विश्व सुंदरी का खिताब जीतना एक बात है और फिल्मों की नायिका बनना दूसरी बात। ऐश्वर्या ने इसके बाद तमिल फिल्म जीन्स की। ये फिल्म सफल रही। बाद में इसी फिल्म का हिंदी रीमेक भी बना। 1999 में रिलीज हुई फिल्म आ अब लौट चले भी ऐश्वर्या को नायिका का खिताब नहीं दिला सकी। दोस्तों प्रेमी की मार, दोस्ती पर से विश्वास उठ जाना, इन दोनों बातों ने ऐश्वर्या राय को भीतर से तोड़ दिया था। ऐसे में अभिषेक उनकी जिंदगी में फरिश्ते की तरह आए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड, हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। जल्दी ही आपके सामने वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। देखने के लिए शुक्रिया।